हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश कमा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, अपने सिस्टम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। क्या चल रहा था? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उसके फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक प्रकार की ग्लैंड्स होती है। ठीक है, क्या होती है? ग्लैंड डक्ट्स, जो क्या करती है, सीधा अपना कोई केमिकल मैसेज सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालती है और ब्लड स्ट्रीम ले जाके स्पेसिफिक टारगेट तक ले जाती है। ठीक है, इसके बारे में किसकी स्टडी की थी? ग्लैंड्स की। ठीक है, ग्लैंड्स होती है एक प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है? हार्मोन, जो होता है केमिकल मैसेज होता है। ठीक है, जो क्या होता है? केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करती है। ठीक है, और वो हार्मोन जाके किसके लिए होता है कि स्पेसिफिक कोई भी ऑर्गन हो सकता है, इसके स्पेसिफिक कोई ऑर्गन हो सकता है या फिर कोई टिश्यू हो सकता है। ठीक है, और वहां पे जाके क्या करवाएगा? स्टिमुलेशन का काम करवाएगी। वहां जाके क्या करवाएगी? स्टिमुलेशन का काम करेगी। किसका काम करेगी? स्टिमुलेशन का काम करेगी। ठीक है, तो ये स्टडी किया था किसके? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मींस होता है कि डायरेक्ट अपना डायरेक्ट जो ये डक्ट होती है सीधा केमिकल अपना फ्लूइड सीधा डायरेक्ट किसके अंदर? ब्लड के अंदर डालती है, उसे कहते हैं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन होता है कि जो अपना डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपना जो क्या होता है केमिकल मैसेज नहीं डालती है। ठीक है, इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर फर्स्ट वन पढ़ा था किसके बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड भी इसे बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसका वेट कितना था? 500 mg। इसकी साइज कैसी थी? इसका शेप कैसा था? शेप था इसका पी, मटर के दाने के जैसा। ठीक है, कैसे था? मटर के दाने के जैसा इसका क्या था? शेप था। ठीक है, मटर के दाने जैसा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड के दो टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन टाइप्स पढ़े थे? दो टाइप्स। फर्स्ट वन था एंटीरियर पिट्यूटरी और सेकंड वन थी कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में स्टडी किया। तो देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन दोनों के अंदर अलग अलग से स्पेसिफिक हार्मोन डिवाइड किए हुए। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर पढ़ते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है मास्टर ग्लैंड। इसको टू भागों के अंदर बांटा गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसके अंदर फर्स्ट वन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोसिसिस। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम क्या है इसका? एडिनो हाइपोसिसिस। इसका क्या नाम है? दूसरा नाम है एडिनो हाइपोसिसिस, एंटीरियर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोसिसिस, एडिनो हाइपो एडिनो हाइपोसिसिस। इसका क्या है? सेकंड नेम है। ठीक है, किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो रिलीज करती है? फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है एसीटीएस हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एडिनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनोट्रोफिक कॉर्टिको हार्मोन्स। ठीक है, एडिनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। दूसरा हुआ है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन 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 हार्मोन। और लास्ट वन फिफ्थ नंबर का हार्मोन होता है जो उसका नाम है, फिफ्थ नंबर का हार्मोन क्या नाम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, क्या नाम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। वन बाय वन इस सबके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से नाम, इन क्या क्या इनके नाम है, कैसे इसका कार्य होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर फर्स्ट वन हार्मोन पढ़ते हैं, उसका नाम है, क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है उसका? नाम है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट वन इसके अंदर कौन सा हार्मोन है? जीएस, ग्रोथ
ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है उसका? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है जो कौन करती है, इसका ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसी से आल्सो रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसको रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। और ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? अपने ग्रोथ करवाने के डिवीजन एंड ग्रोथ एंड सिंथेसिस की कार्य करता है। किसके? ग्रोथ एंड सिंथेसिस का कार्य करता है। किसके अंदर? बोन के अंदर और स्केलेटस सिस्टम के अंदर, ठीक है। बोन और स्केलेटस की मींस क्या गया? मसल्स और बोन दोनों के क्या करता है? ग्रोथ को काम करवाने के लिए ये ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन का मेनली क्या काम होता है? जो अपने शरीर के अंदर जो स्केलेटस सिस्टम है, स्केलेटस सिस्टम के अंदर बोन आ जाएगी और क्या आ जाएगी? मसल्स आ जाएगी, ठीक है। बोन और मसल्स के लिए क्या करना? ग्रोथ करवाने के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ हार्मोन। और कौन रिलीज करते हैं इसको? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो इसको क्या करती है? रिलीज करती है। किसको? ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। इसके बाद में क्या है? ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसको स्टिमुलेट करने के लिए एडोसेंट से लगा के इसको क्या करता है? जो अपने बोन होती है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम को क्या और मेंटेनिंग का काम भी करता है। क्या करता है? मेंटेनिंग का भी काम करता है। मेंटेनिंग मींस की इसका देख रखाव भी काम कौन करता है? ग्रोथ। किसके? एडोसेंट एज के अंदर। किसके अंदर? एडोसेंट एज के अंदर। जब अपनी हड्डियों की जो ग्रोथ एज होती है, यौवनावस्था होती है, जिसके एडोसेंट एज होती है, उसके अंदर क्या होती है? अपने बोन की होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद में एक टाइम के बाद में बोन की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। एडोसेंट के एज के अंदर क्या होती है? ग्रोथ होती है। उसके बाद में क्या होती है? ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो ये था ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन को कौन रिलीज करता है? ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी करती है। और इसको हाइपोथैलेमस से इसको क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसको कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसको क्या करता है? इसको रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसको क्या करता है? GHRS क्या करता है? इसको ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है। और जब ग्रोथ हार्मोन को ऑटोमेटिक जब इसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, इसका मेंटेनेंस का स्केलेटल सिस्टम का मेंटेनेंस और इसको बोन का फॉर्मेशन और मसल्स का वगैरह सब कुछ कार्य करवा दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन आता है, ठीक है। कौन सा आता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन आता है। हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस अपने ब्रेन के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस वो क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, उसको रिलीज करता है। और ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को क्या किया था? इनहिबिट किया जाता है। किसके लिए? जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके फंक्शन होता है, उसको क्या किया? थोड़े टाइम के लिए उसको इनहिबिट करने के लिए भी हाइपोथैलेमस क्या करता है? इसको रिलीज करता है। किसको? और जब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस रिलीज क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने के बाद में एक हार्मोन रिलीज करती है वापस। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जो क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन को जो होता है इसको मेंटेनेंस करती है। ग्रोथ हार्मोन को हो गया एक बार सीक्रेट, इसको बार-बार सीक्रेट नहीं हो, ज्यादा मात्रा के अंदर सीक्रेट नहीं हो, एक्सेसिव मात्रा के अंदर सीक्रेट नहीं देने के लिए इसको क्या करती है? वापस इनहिबिट कर देती है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। इसके बाद में एक नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक भी की तरह कार्य भी करता है। कैसे? नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। कैसे? नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसको पॉजिटिव फीडबैक की तरह भी काम यूज लिया जाता है और नेगेटिव फीडबैक की तरह भी यूज लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट अपना एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम था फर्स्ट वन, जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फर्स्ट वन क्या नाम था? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसके बारे में स्टडी किया। अब दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है? TSS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कौन सिंथेसाइज करता है? इसको भी रिलीज कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये भी इसका एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या है? हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी इसको रेगुलेट करती है। किसको? एंटीरियर
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये काम करता है अपने थायराइड, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, जो क्या होती है थायराइड ग्लैंड होती है, इसको सिक्रेशन करने के लिए, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को क्या करने के लिए, सिक्रेशन करने के लिए, इस थायराइड ग्लैंड का मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का क्या है मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, थायराइड ग्लैंड रहती है, इसका क्या करने के लिए मेंटेनेंस करने के लिए भी क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, और थायराइड ग्लैंड को सिक्रेशन करवाने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSS, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर TSS, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये क्या करवाता है, थायराइड ग्लैंड को सिक्रेशन का काम करवाता है, ठीक है, क्या करवाता है, थायराइड ग्लैंड सेकंड वन हार्मोन THS, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या काम करता है अपने थायराइड ग्लैंड, जो अपनी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है उसको क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसको क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को रेगुलेशन का, थायराइड ग्लैंड को क्या करती है, रेगुलेट करता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का रेगुलेशन का काम करवाती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के रेगुलेशन का काम करवाती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, TSS। और इसको कौन करती है, वहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या करते, कौन रिलीज करती है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या क्या करती है, रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये किसको रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को, अपने जो थायराइड ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करता है, उसका थायराइड ग्लैंड को सिक्रेशन को बढ़ाना, उसकी ग्रोथ कराना, उसके लिए थायराइड जो ग्लैंड होती है उसको ग्रोथ करना, उसको रेगुलेशन करना, उसके मेंटेनेंस के लिए कार्य किया जाता है, जो कौन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करती है और इसको काम करती है, ठीक है। इसके बाद में इसका और मेनली इसका क्या, ब्लड के अंदर, अपने ब्लड के अंदर थायराइड का लेवल मेंटेनेंस करने के लिए भी काम किया जाता है, ठीक है, थायराइड लेवल, ब्लड के अंदर थायराइड का लेवल मेंटेनेंस, अपने बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर थायराइड का लेवल ज्यादा नहीं हो, बढ़ती जाए, इसलिए भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो क्या करता है, ब्लड के अंदर थायराइड लेवल का भी क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। ये था अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या था अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसको यदि ज्यादा मात्रा के अंदर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यदि ज्यादा मात्रा के अंदर एक्सेसिव रूप के अंदर निकलना है तो इसको कौन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटर हार्मोन होता है जो कौन करती है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है इसके फंक्शन को, ठीक है। तो ये था अपना पिट्यूटरी ग्लैंड्स का थायराइड हार्मोन, ठीक है। इसके बाद में तीसरा हार्मोन आता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है, जिसका क्या नाम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसका क्या नाम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। थर्ड नंबर का हार्मोन आता है जिसका क्या नाम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, क्या नाम है जिसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी कौन करती है, रिलीज कौन करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, इसको क्या करती है, रिलीज करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को कौन करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इसको कौन क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन मेनली किसके अंदर काम आता है, जब लेडी होती है, ठीक है, जब वुमन लेडी प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, क्या होती है, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, जब प्रेग्नेंट वुमेन से कोई लेडी है, जब उसका आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी हो जाने के बाद में जब उसका मिल्क सिक्रेशन, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर से मिल्क सिक्रेशन का काम कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क सिक्रेशन आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी मिल्क सिक्रेशन का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो क्या करेगी, प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करेगी, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होगा ये जाके क्या करेगा, मिल्क का सिक्रेशन कराएगी, किसके अंदर, आफ्टर डिलीवरी वुमेन्स के अंदर, ठीक है, वुमेन्स के अंदर क्या कराएगी, मिल्क का सिक्रेशन करवाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसे क्या बोला जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन अपने क्या करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसके अंदर, ब्रेस्ट के ऊपर इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ के, ठीक है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, जब डिलीवरी हो जाने के बाद इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली यार हार्मोन रिलीज होता है और बेबी को
फीडिंग कराने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग देने के लिए ब्रेस्ट का वहां पे क्या मिल्क सिक्रेशन करवाती है, ठीक है। ब्रेस्ट में क्या करवाती है, ब्रेस्ट में मिल्क का सिक्रेशन कराने के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वो क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कौन करा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को कौन कराता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या होता है, पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो क्या करता है, इसको रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जो ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो किसको रेगुलेट करता है, प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है जो इसको रिलीज करती है, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इसको रेगुलेट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को। और प्रोलैक्टिन हार्मोन को कौन निकालती है, अपने कौन सिक्रेट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होगा, क्या कार्य करता है हार्मोन, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली मिल्क सिक्रेशन कराने के लिए, ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली, डिलीवरी होगी उसके बाद में सडनली इमीडिएटली फटाफट ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का सिक्रेशन कराने के लिए जो हार्मोन रेगुलेट होता है, जो हार्मोन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो इसका काम होता है, ठीक है। ये होता है अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो आज पढ़ा किसके कौन से ग्रोथ हार्मोन के बारे में, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में और थायराइड स्टेबिलिटी हार्मोन के अंदर, ठीक है। ये तीनों थे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के। अभी दो हार्मोन रह गए एंटीरियर पिट्यूटरी के, कौन से, एचसीटीएस हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर दो हार्मोन की स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।